नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। वह शिक्षा जो हर परिवार को जरूरी है, परिवार अमीर हो या गरीब, लेकिन शिक्षा आज के समय में बहुत जरूरी है। हालांकि हम जानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी है। हर परिवार के बच्चों को महंगी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था तो की है, लेकिन आम आदमी को उन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं होती। इसके चलते वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। अगर हम बात करें जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की, लोनी क्षेत्र में ही लगभग 300 से 400 निजी स्कूल होंगे। वह स्कूल जिसमें भारी भारी फीस शिक्षा के लिए दी जाती है। लेकिन क्या हम जानते हैं ऐसे सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें गरीबों के लिए रिजर्व की गई हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या जो शुल्क नहीं दे सकते ऐसे परिवारों को 25% सीटें दी गई हैं, जहां स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और शिक्षा से संबंधित सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। लेकिन क्या निजी स्कूल ऐसा कर पा रहे हैं? स्कूल चाहे डीपीएस हो या कोई और, बहुत से स्कूल, नवजीवन, सनराइज, डेविड, चेतना, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो निजी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु इन स्कूलों पर भी जिम्मेदारी है आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवारों को शिक्षा देने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आज हम देखते हैं कि शिक्षा को लेकर परिवार अपने आप को काफी कमजोर समझते हैं। निजी स्कूलों में बच्चों को भारी फीस के चलते शिक्षा नहीं दिलवा पाते, क्योंकि वह नहीं जानते कि उन्हीं स्कूलों में उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा सकता है जो स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं। राइट टू एजुकेशन के जरिए वह ये जानकारी पा सकते हैं कि स्कूल में निःशुल्क शिक्षा लेने के लिए कौन कौन से प्रपत्र की कागजातों की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को भी ऐसे सभी स्कूलों से जानकारी लेनी चाहिए कि उन स्कूलों में जो 25% सीटें रिजर्व हैं, क्या वाकई में गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगता। किसी न किसी बहाने से ऐसे स्कूल उन सीटों को भी उन परिवारों को सौंप देते हैं जो फीस देने में समर्थ हैं। एक तरफ देखा जाए तो जो बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्तर पर कमजोर होने के चलते वह स्कूलों में नहीं जाते, कारण जानकारी का अभाव। हम उन सभी परिवारों से यही कहेंगे, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाएं जिसमें उनकी ख्वाहिश है। क्योंकि अगर आपकी आय 3 लाख या 2.5 लाख से कम है, ऐसे स्कूल आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उन 25% सीटों के अंतर्गत जो स्कूलों को चलाने के लिए पहले ही आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवारों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। क्या स्कूल इन नियमों को मानते हैं? हालातों को देखकर नहीं लगता। वहीं अधिकारी भी ऐसे स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ज्यादातर स्कूल बड़े बड़े नेताओं के हैं, नेताओं के संबंधियों के हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करने से डरता है। अगर हम सिर्फ लोनी की बात करें तो लोनी में निजी स्कूलों की इतनी संख्या है कि वह नियम अनुसार अगर कार्य करें तो शायद लोनी क्षेत्र में भी हजारों बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन मिल सकता है। आने वाला समय जहां नए एडमिशन होंगे, वहां वह बच्चे जो कमजोर परिवार से आते हैं अपने लिए सरकारी स्कूल देखेंगे। उन बच्चों से, उन परिवार वालों से हमारा यही कहना है कि आप आरटीई राइट टू एजुकेशन के नियम देखें और अपने बच्चों को उन बड़े स्कूलों में दाखिला कराने की कोशिश करें निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो संबंधित विभागों के अधिकारियों से संपर्क करें, जिससे कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द हो सके जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपने आप को अलग समझते हैं, या सीधा कहें कि गरीब बच्चों को पढ़ाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर जनसंवाद
की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।